नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर इस प्रशिक्षण में जो कि बुनियादी भाषा को लेकर के यहाँ पर धनराशि मुक्त की जाएगी, जो कि डायरेक्ट खातों में जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट स्तर पर संदर्भदाता प्रशिक्षण होगा। इसमें 2 दिवस के अंदर 200 रुपये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है 200 रुपये की धनराशि 2 दिन के अंदर आपको जो है मुक्त कर दी जाएगी। आप लोग रूप से देख रहे हैं ना यहाँ पर। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं जो डाइट स्तर पर हो गया, इसके बाद में जो ब्लॉक स्तर पर जो होगा कार्य, ये जो ट्रेनिंग चलेगी, यहाँ पर भी पैसा आने की बात की गई है। पैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 170 रुपये, यहाँ पर 170 रुपये की बात की जा रही है, जो कि 2 दिवस के अंदर हस्तांतरित की जाएगी। और ऐसा नहीं है ये किसी का हो, यह प्रशिक्षण में जो धनराशि मुक्त की जाएगी ये सभी का होगा। शिक्षक, शिक्षा मित्र, संदर्भदाता का प्रशिक्षण, यहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर आएंगे ट्रेनिंग लेंगे उनका यहाँ पर पैसा जो है उनको हस्तांतरित किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे एक ऐसे प्रशिक्षण की जिसमें कि प्रशिक्षण के साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर धनराशि की बात भी होगी। आप लोग यहाँ पर पत्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये पत्र जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से है। अब ये पत्र जो है प्राचार्य महोदय के लिए लिखा गया है समस्त जनपद में, और जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के लिए लिखा गया है। अब इस प्रश्न उत्तर का विषय पे एक बार जो है हम लोग ध्यान दे लेते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा एवं गणित पर आधारित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में। एक प्रशिक्षण है जो कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित होगा और जिसका कि मुख्य उद्देश्य है बुनियादी भाषा एवं गणित पर आधारित है। ये इसमें देखिएगा क्या चीज़ लिखी गई है, पहले ही पैराग्राफ में लिखा गया है, बाकी तो सब वही है जो पुराना रहता है। अवगत कराना है कि निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या इतने में गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। ठीक है, इस हेतु मेजरेबल गोल्स भी निर्धारित किए गए हैं। जो आपके निपुण लक्ष्य की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि आप सभी लोगों के विद्यालय में अभी भी चस्पा कर दिए गए होंगे। बाकी इसके बाद में तत्क्रम में बच्चों में बुनियादी भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं के विषय में विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों सहित काफ़ी प्रशिक्षण ऐसे होते हैं जिसमें शिक्षा मित्र को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस प्रशिक्षण में शिक्षा मित्र को भी जो है इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर उनका भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित किया जाना है। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट पॉइंट लिखा है ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता का प्रशिक्षण। यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता का प्रशिक्षण बात कही जा रही है, मतलब कि जो प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर होगा उनकी विषय में बात है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, संदर्भदाता मतलब कि मेंटर, TOT। यहाँ पर है कि ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण डाइट प्राचार्य के निर्देशन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मतलब डाइट में आयोजित किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक अथवा नगर क्षेत्र के 5 ARP, हर ब्लॉक में जैसा कि सभी को पता ही है 5 ARP होते ही हैं, एवं समस्त डाइट मेंटर्स, और हर ब्लॉक में एक डाइट मेंटर अलग से जो है नियुक्त किया गया है, द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। ये सभी लोग रहेंगे। मतलब अगर आपके यहाँ जो है 8 ब्लॉक हैं तो 8 × 5 = 40, मतलब 40 ARP हो गए, और 5 आपके जो हैं 8 डाइट मेंटर भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में किसी विकास खंड में ARP की संख्या 5 से कम है, अगर ऐसा कभी होता है किसी विषय के ARP नहीं मिले या उन्होंने जो है मध्य सत्र में ही इस्तीफा दे दिया या फिर उन्होंने कार्य करने की इच्छा नहीं जताई, तो वहाँ पर संख्या कभी कभी कम हो जाती है। तो अगर ऐसी कहीं स्थिति है ब्लॉक में, अथवा शून्य होने की, शून्य तो देखा जाए तो कहीं नहीं होगा, हर ब्लॉक में कोई ना कोई ARP हैं ही, तो ऐसी दशा में भी व्यवस्था है कि उक्त विकास खंड में निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत, अच्छा कुछ समय पूर्व आपको सबको याद होगा कि एक निष्ठा कार्यक्रम चलाया गया था, ट्रेनिंग जो है हर ब्लॉक में दी गई थी, राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम था। उसमें जो चिन्हित KRP थे, उसमें KRP कुछ चिन्हित किए गए थे, उनके द्वारा प्रशिक्षण भी हुआ था। तो जो KRP के सदस्य थे उनको संदर्भदाता के रूप में नामित कर दिया जाए, मतलब कि जिन KRP ने निष्ठा कार्यक्रम में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी प्रशिक्षणदाता के रूप में, उनको संदर्भदाता के रूप में यहाँ पर नामित कर दिया जाए। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा ब्लॉक वार KRP चिन्हित करते हुए निर्देश जारी किया जाए तथा उनकी भूमिका स्पष्ट करते हुए डाइट में आयोजित संदर्भदाता प्रशिक्षण में प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। मतलब कि अब वही लोग जो यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे आकर के, अगर कहीं पर ब्लॉक में 5 या 0 संख्या है ARPs की। तो उसके बाद में सीमेट प्रयागराज में प्रशिक्षण प्राप्त संदर्भदाताओं द्वारा पूर्ण तैयारी के साथ ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो प्रशिक्षण है जो ब्लॉक स्तर पर होने जा रहा है,
तो उसको सीमेट प्रयागराज द्वारा अभी संदर्भदाता को प्रशिक्षण दे दिया गया है और उनको वो लोग पूरी तैयारी के साथ हैं, उनको सारी संसाधन सुविधा सब दे दी गई हैं, बता दिया गया है कैसे आपको हर जनपद में जाकर के ट्रेनिंग देनी है। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि सीमेट प्रयागराज में प्रशिक्षण प्राप्त संदर्भदाता जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनके द्वारा पूर्ण तैयारी के साथ ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये प्रशिक्षण डाइट स्तर पे ही होगा, आप लोग ये चीज़ें दिमाग में सेट कर लें। और ये KRP या फिर ARP यहाँ पर डाइट में जाकर के ये वाले प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उसके बाद में संदर्भदाता प्रशिक्षण के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु प्राचार्य डाइट द्वारा समुचित भौतिक संसाधन की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता, जैसे कि हवादार प्रशिक्षण कक्ष हर डाइट में होगा, उसके बाद प्रशिक्षण कक्ष अथवा शौचालय की साफ सफाई, प्रतिभागियों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली अथवा जनरेटर की व्यवस्था, स्क्रीन के साथ प्रोजेक्टर और कंप्यूटर या लैपटॉप, साउंड सिस्टम तथा शुद्ध पेयजल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये व्यवस्था डाइट प्राचार्य महोदय को करनी है हर जनपद में। इसके बाद में शिक्षक प्रशिक्षण में सत्रों के संचालनार्थ संदर्भ सामग्री अथवा प्रेजेंटेशन इत्यादि राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं सीमेट प्रयागराज उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण में जैसे जो भी चीज़ आवश्यकता होगी, चाहे वो प्रेजेंटेशन के लिए सामग्री हो, सॉफ्ट कॉपी हो, वो चीज़ें जो भी आएंगे उसमें संसाधन वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे परियोजना कार्यालय द्वारा। उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण। अच्छा, अब ये जो ट्रेनिंग डाइट लेवल पर हो जाएगी, उसके बाद में अब हर ब्लॉक में भी ट्रेनिंग ये वाली होनी है, सभी शिक्षकों को जाना है और शिक्षा मित्रों को भी जाना है। तो वहाँ पर देखिए क्या रहेगा कि संलग्न समय सारणी, अभी आपको एक समय सारणी दिखाई जाएगी अभी बाद में लास्ट में, उसके अनुसार समस्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों कंपोजिट के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालय सहित, मतलब अगर कंपोजिट विद्यालय कहीं है तो उसमें जो प्राथमिक संकाय है उसके जो शिक्षक होंगे उनको का 4 दिवसीय प्रशिक्षण प्रत्येक BRC URC पर अलग अलग हॉल में एक साथ 2 बैचों में संचालित किया जाए। ठीक है, तो समस्त BRC हो गया आपका और 4 दिन का ट्रेनिंग रहेगा और एक हॉल में जो है 2 बैच लगाए जाएंगे, मतलब कि एक हॉल में 50 लोग होंगे, दूसरे में 50 होंगे। एक बैच में अधिकतम 50 शिक्षकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, तो 50-50 हो जाएंगे दोनों हॉल में और प्रशिक्षण चलता रहेगा। इसके बाद में यह सुनिश्चित किया जाए कि डाइट में प्रशिक्षित ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं द्वारा ही शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो ये भी चीज़ क्लियर वहाँ पर कर लेनी है कि जो डाइट में प्रशिक्षित ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता हैं उनके द्वारा ही ये ट्रेनिंग आगे बढ़ाई जाए। ऐसा ना हो कि किसी अन्य शिक्षक को यहाँ पर जो है संदर्भदाता के रूप में खड़ा किया जाए और ट्रेनिंग हो, ऐसा बिल्कुल ना किया जाए। उसके बाद में BRC या URC पर प्रत्येक दिन सत्रों का संचालन 9:30 से 5:30 तक किया जाए। चाय अथवा भोजनावकाश के लिए 45 मिनट निर्धारित किए जाएं। ये जो प्रशिक्षण आपका होगा ये प्रातः 9:30 मतलब 9:30 से चल करके 5:30 बजे तक शाम तक चलेगा, जिसमें कि मध्यावकाश 45 मिनट का निर्धारित किया जाएगा। काफ़ी लंबा समय रहेगा ये ट्रेनिंग के लिए वास्तव में। उसके बाद में शिक्षक प्रशिक्षण के संचालन हेतु सत्रों की तैयारी के लिए सभी संदर्भदाता प्रशिक्षण में उपलब्ध कराई गई सामग्री, प्रेजेंटेशन, वीडियो इत्यादि को आधार बनाकर विधिवत तैयारी, जैसे सत्र की मिनट टू मिनट तैयारी, प्रेजेंटेशन, वीडियो पर समझ, अभ्यास, सत्रों का संदर्भदाताओं के मध्य विभाजन, संदर्भ सामग्री का संकलन अथवा अध्ययन इत्यादि सुनिश्चित कर सत्रों का प्रभावी संचालन किया जाए। ये सभी चीज़ें हैं जो कि संदर्भदाताओं को विशेष ध्यान रखना है। उनको कैसे क्या वहाँ पर सिखाया गया सीमेट इलाहाबाद में, उसी के अनुसार यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाए जनपद स्तर पर डाइट में। ये चीज़ इस पैराग्राफ में कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समुचित भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता। वही चीज़ जो डाइट पर अभी डाइट प्राचार्य सर से कहा गया था या अपेक्षा की गई थी, वही अपेक्षा जो है यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर भी की जा रही है। वही सब चीज़ें, हवादार प्रशिक्षण कक्ष, बिजली, पानी, प्रतिभागियों को बैठने की व्यवस्था, जनरेटर, हाई स्पीड इंटरनेट, शुद्ध पेयजल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ठीक बात है, ये चीज़ें तो आधारभूत है, ये चीज़ होनी भी चाहिए हर ट्रेनिंग में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों की 100% प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए तिथिवार अथवा बैचवार सूची बनाकर समस्त शिक्षकों को फ़ोन या मैसेज के माध्यम से निरंतर फॉलोअप किया जाए, ताकि प्रशिक्षण में सभी शिक्षक निर्धारित तिथि अथवा समय पर अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सकें। इसमें तो कोई समस्या वैसे नहीं आती है, अगर पहले से आदेश जारी होगा, अचानक ना हो अगर,
और पहले से तैयारियां चलती रहेंगी तो हर शिक्षक का जो है सभी सूचनाएं पहुंच जाती हैं। ब्लॉक स्तरीय या जनपद स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य जो है साधन द्वारा सूचनाएं प्रेषित कर दी जाएंगी। शर्त ये है कि जो है समय लेकर के कार्य किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सुनिश्चित किया जाए कि बैचवार सभी शिक्षक प्रतिदिन प्रशिक्षण में पूरे समय के लिए उपस्थित हों। जो भी टीचर्स ट्रेनिंग लेंगे वो डेली प्रशिक्षण समय पूरा समय जो है 9:30 से 5:30 तक का वहाँ पर रहें। यदि प्रशिक्षण में शिक्षक अनुपस्थित मिलते हैं तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर बीईओ की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और वही जो है प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे अगर कोई अब्सेंट रहता है तो। प्रशिक्षण में फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी FLN के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जनपद अथवा विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण में आमंत्रित किया जाए, जिससे कि उनके अनुभव एवं विशेषज्ञता का यथावश्यकता अनुसार लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट रख दिया है, प्रशिक्षण में फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी मतलब FLN अभी ट्रेनिंग हम लोगों की होती रही थी, इसमें भी जो है स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जैसे कि प्रथम संस्था है या अन्य कोई संस्था है उनके द्वारा भी जो है प्रशिक्षण में आए थे वो लोग। तो वहाँ पर यहाँ इस प्रशिक्षण में भी उनको आमंत्रित करने की बात की जा रही है कि वो आएँ और अपनी बात को कहें और समझाएं कि इस बच्चों में गुणवत्ता कैसे आए। ये जो बुनियादी भाषा का जो प्रशिक्षण हो रहा है इसमें उनकी कैसे वो सहायक हो सकते हैं, वो सब बातें करने के लिए उनको भी आमंत्रित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक बैच में प्रतिदिन 9:45 से 10 बजे तक एवं सायं 5:15 बजे से 5:30 बजे तक संचालित प्रशिक्षण का वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किया जाए तथा उसका लिंक जिला सौनक प्रशिक्षण जो होंगे उनके माध्यम से CMAT प्रयागराज को प्रेषित किया जाए कि ऐसे जो चल रहा है ये जो YouTube का लिंक है और जो इसमें वीडियो है वो केवल जो है 15 मिनट का वीडियो 9:45 से 10 बजे तक का और शाम में 5:15 से 5:30 तक का वीडियो बना करके भेजा जाए और वो जो है CMAT में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग जो होंगे आपके DC सर होंगे ट्रेनिंग के वो भेजेंगे प्रयागराज इलाहाबाद में। उसके बाद वीडियो बनाने के प्रारंभ में BRC का नाम एवं जनपद का नाम भी रिकॉर्ड किया जाए। अब चाहे एडिट कर दें या जैसे समझे वैसे कर लें, BRC पे हो या जनपद स्तर पे हो तो उनका नाम भी वहाँ पर ऐड होना चाहिए। उसके बाद में प्रत्येक बैच में एक ऐसे प्रधानाध्यापक अथवा शिक्षक की पहचान की जाए जिन्होंने अपने विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय, बच्चों की अधिगम दक्षता, कक्षा शिक्षण, ऑपरेशन कायाकल्प, SMC अथवा समुदाय से सहयोग, CSR फंड, प्रार्थना सभा, प्रिंट रिच अथवा TLM इत्यादि क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन अथवा नवाचार किया हो अथवा विद्यालय के 80% से अधिक बच्चे निपुण हों। शिक्षकों के उत्साहवर्धन हेतु उक्त प्रधानाध्यापक अथवा शिक्षक को 10 मिनट का समय प्रदान किया जाए जिससे कि वे सफलता की कहानी सभी शिक्षकों के साथ साझा कर सकें। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ऐसा कोई टीचर या हेड टीचर हो जिसने कि अपने विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय मतलब कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए उसके विद्यालय में और अधिगम दक्षता अच्छी हो, कच्चा शिक्षण बढ़िया हो, ऑपरेशन कायाकल्प अच्छा काम हुआ हो उसके विद्यालय में, SMC वगैरह, प्रार्थना सभा, प्रिंट रिच मतलब कि हर तरह से जिसका विद्यालय निपुणता की ओर बढ़ रहा हो, 80% से ऊपर हो गए हो बच्चे, ऐसे कोई शिक्षक या हेड टीचर हों तो उनको 10 मिनट का जो है बोलने का अवसर दिया जाए जिससे कि अन्य शिक्षक भी उनसे प्रभावित हो। उसके बाद में प्रशिक्षण में ऐसे शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाए। उक्त प्रधानाध्यापकों अथवा शिक्षकों की सूची तैयार कर यथा समय सूचित कर दिया जाए जिससे कि वे पूर्व तैयारी के साथ अपने अनुभव साझा कर सके। बिल्कुल सही बात है, अगर आप किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी को पुरस्कृत करने जा रहे हैं तो उसको पहले से सूचित किया जाए जिससे वो और अच्छे से वहाँ पर उस मौके पर बोल सके, बता सके कि कैसे क्या उसने जो है वहाँ पर अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया विद्यालय में और एक नए प्रगति की ओर वह विद्यालय बढ़ा। उसके बाद में ARP अथवा डाइट मेंटर्स या KRP द्वारा प्रशिक्षण के प्रत्येक दिन के अंत में प्रतिभागियों की उपस्थिति DCF के माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रतिभागी उपस्थिति की बात की गई है, वो DCF पे भी जाएगी। तत्संबंधी यूजर मैनुअल संलग्न है, अभी आपको ये मैनुअल दिखाया जाएगा कि कैसे क्या होगा। उसके बाद वित्तीय निर्देश की बात कर ली जाती है। ये ऐसे कार्यक्रम है जहाँ पर हमने पहले ही बताया है, इसमें जो है धनराशि की बात की जा रही है, कितना कहाँ पर व्यय होगा। तो डाइट स्तर पर संदर्भदाता प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण डाइट स्तर पर होना है जिसमें कि ARP या KRP प्रतिभाग करेंगे, तो वहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि प्रतिभाग करने वाले समस्त संदर्भदाता चाहे ARP हो या KRP हो को प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने के उपरांत आनुषांगिक व्यय अर्थात जलपान अथवा लंच हेतु
रुपये 200 रुपये प्रति दिवस की दर से देय होगा। उक्त धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा बैचवार प्रशिक्षण समाप्ति के 2 दिवस के अंदर संदर्भदाताओं के खाते में अंतरित की जाएगी। पहली बार ऐसा प्रशिक्षण देख रहे हैं, तमाम प्रशिक्षण देखे हैं जिसमें शायद ही कोई प्रशिक्षण होगा, आप लोगों को भी याद हो, जिसमें 2 दिन के अंदर संदर्भदाताओं को पैसा या जो भी उनका रहता है 200 रुपये की बात यहाँ की जा रही है, वो अनुषांगिक व्यय जो भी रहता है वो मिल जाए 2 दिन के अंदर। आज तक के इतिहास में मैंने तो कभी नहीं सुना है पैसा इतना मिला हो, लेकिन देखते हैं। उसके बाद में डाइट स्तर पर अनुषांगिक व्यय के अतिरिक्त प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रति प्रतिभागी 50 रुपये की दर से धनराशि डाइट पर हस्तांतरित की जाए। मतलब कि 50 रुपये जो रहेंगे वो प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रति प्रतिभागी, जितने भी प्रतिभागी ARP या KRP आएंगे उनको भी हस्तांतरित की जाएगी। उक्त धनराशि से प्रशिक्षण हेतु चार्ट पेपर, मार्कर, टेप, प्रशिक्षण स्टेशनरी आदि, मतलब जो 50 रुपये ये भेजे गए हैं डाइट पे, उनसे ये जो सामान आने वाला है वो ये है। यहाँ पर देखा गया है कि चार्ट पेपर होगा, मार्कर होगा, टेप और स्टेशनरी आदि रहेगा, और प्रतिभागियों के लिए पेन एवं राइटिंग पैड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ये चीज़ 50 रुपये में आनी है। इसके बाद में बैचवार उपस्थित संदर्भदाताओं ARP या KRP की सूची, उपस्थिति पत्रक जो रहता है उसको डाइट प्राचार्य द्वारा पंजिका में अंकित करते हुए बैचवार प्रमाणित सूची जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। मतलब कि जो भी आप संदर्भदाता के रूप में जिनका चयन करेंगे उनकी एक सूची बनाइएगा और उसको जो है बैचवार BSA सर को जो है प्रेषित कर दी जाएगी डाइट द्वारा। उसके बाद में आता है पॉइंट, ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र या संदर्भदाताओं को प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने के उपरांत अनुषांगिक व्यय अर्थात जलपान लंच हेतु 170 रुपये प्रति दिवस की दर से देय होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो ब्लॉक स्तर पे भी जो प्रशिक्षण होगा जिसमें समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र आएंगे, उनको भी पैसा मिलने जा रहा है। 170 रुपये प्रति दिवस की दर से देय होगा। उक्त धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा बैचवार प्रशिक्षण प्राप्ति समाप्ति के 2 दिवस के अंदर शिक्षकों के खाते में अंतरित की जाएगी। अब यहाँ पर जो जलपान और लंच की बात की गई है 170 रुपये प्रति दिवस की दर से, तो अगर ऐसा हुआ कि सभी शिक्षकों के पैसा बैंक में आ गया तो क्या ब्लॉक पर खाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी? ये थोड़ा सा संदेहास्पद बात यहाँ पर आई है, क्योंकि पूर्व में काफ़ी प्रशिक्षण ऐसे हुए जहाँ पर जो है मध्यावकाश के दौरान भोजन दिया जाता था। तो देखते हैं कैसा क्या प्रशिक्षण इसमें होता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों के खाते में रुपए जाने की बात कही जा रही है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लॉक स्तर पर अनुषांगिक व्यय के अतिरिक्त प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रति प्रतिभागी ₹30 की दर से धनराशि BRC पर हस्तांतरित की जाएगी। मतलब 30 रुपये जो है प्रति प्रतिभागी के हिसाब से जो भी व्यय आएगा, जिसमें कि आपका चार्ट पेपर, मार्कर, टेप, प्रशिक्षण वगैरह रहेगा, वो भी आना है, तो वो BO कार्यालय में जो है आ जाएगा वो पैसा आपका 30 रुपये प्रति टीचर के हिसाब से। वहाँ पर 50 रुपये था डाइट में, लेकिन यहाँ पर जो है 30 रुपये इसका जो है व्यय रखा गया है। उसके बाद में प्रशिक्षण में प्रतिभागी शिक्षक, शिक्षा मित्र, संदर्भदाता को संलग्न प्रवाह चार्ट के अनुसार धनराशि अंतरित की जाएगी, जिसका विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से अनुश्रवण से भी सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब कि जिन जिन टीचर्स के खाते में 170 रुपये जाएगा, तो उनसे बाद में जो है विद्या समीक्षा केंद्र, आप लोग सभी जानते ही हैं, वहाँ से कॉल आती रहती है, तो वहाँ से दोबारा से कॉल आएगी और उन सभी शिक्षकों से पूछा भी जाएगा क्या आपके खाते में 170 रुपये प्राप्त हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है आपसे क्रॉस चेक भी की जाएगी। उसके बाद में बैचवार उपस्थित शिक्षक अथवा शिक्षा मित्रों की सूची जो होगी वो संदर्भदाताओं द्वारा बनाई जाएगी। उपस्थित शिक्षकों एवं संदर्भदाताओं की सूची खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पंजिका में अंकित करते हुए बैचवार प्रमाणित सूची जो रहेगी वो BSA ऑफिस में प्रेषित कर दी जाएगी। उसके बाद में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में जो प्राप्त होगा अनुमोदन, उसके क्रम में डाइट पर संदर्भदाता प्रशिक्षण, BRC पर शिक्षक प्रशिक्षण के संचालन हेतु धनराशि 2941 लाख की लिमिट संलग्न तालिका अनुसार जनपदों को जारी की जा रही है। एक अभी सूची आपको बाद में दिखाएंगे जिसमें कि इस रुपए का जो है पूरा व्यय दिखाया गया है, हर जनपद में कितना क्या पैसा हस्तांतरित किया जाएगा। फिर जनपद को प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसके बाद में जनपद या ब्लॉक को अवमुक्त धनराशि का उपभोग PMS पोर्टल पर निपुण भारत के अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स ऑफ ग्रेड्स 1 to 5
न्यू मद में भरा जाएगा। ये जो क्लिक बताया गया है, ये पॉइंट है, ये ऑनलाइन किया जाएगा। उसके बाद में शिक्षक प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करते हुए बीएसए तथा सहायक मतलब AAO सर जो रहेंगे उनको द्वारा हस्ताक्षर युक्त उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्ति की 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण जब हो जाएगा उसके बाद में AAO सर रहेंगे और बीएसए सर द्वारा एक उपभोग प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, जिस पैसे से उस प्रशिक्षण को संपन्न कराया गया है जनपद में, तो उसको भी उसका जो एक प्रमाण पत्र रहेगा वो भी जो है भेजा जाना है कहाँ, परियोजना कार्यालय के लिए। उसके बाद में शिक्षक प्रशिक्षण का राज्य स्तर से ऑनलाइन अनुश्रवण। अब जो प्रशिक्षण यहाँ पर चलेंगे हर जनपद में, ब्लॉक में, डाइट में, तो उनका अनुश्रवण भी होना है ऑनलाइन। तो वो कैसे होगा आइए देखते हैं। बीआरसी पर आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं सीमेट प्रयागराज के विशेषज्ञों अथवा अधिकारियों द्वारा ICT या ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। तत्संबंधी निर्देश निम्न हैं। इसमें देखिए कैसे क्या होना है। ICT के द्वारा जो निरीक्षण होने हैं, आपके अनुसरण होने हैं। बीआरसी के प्रत्येक प्रशिक्षण हॉल में एक हाई रेजोल्यूशन वेब कैमरा जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम से जुड़ा हो, प्रशिक्षण कक्ष के पीछे की दीवार पर लगा होना चाहिए, जिससे कि प्रशिक्षण कक्ष की समस्त गतिविधियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकें। यहाँ पर बात कही गई है कि अगर कोई जितने भी शिक्षक बैठेंगे तो उनके पीछे जस्ट जो बैक में जो दीवार रहेगी उसमें एक जो है कैमरा लगाया जाएगा, CCTV कैमरा, जिससे कि पूरा अनुश्रवण इलाहाबाद और लखनऊ में सीमेट द्वारा हो सके। उसके बाद में प्रशिक्षण कक्ष में संदर्भदाताओं द्वारा माइक साउंड सिस्टम या ब्लूटूथ कॉलर माइक जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप से जुड़ा हो का प्रयोग किया जाए, जिससे कि संदर्भदाता की आवाज़ अनुश्रवणकर्ता को स्पष्ट सुनाई दे। उसके बाद में राज्य स्तर से ऑनलाइन अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए बीआरसी प्रशिक्षण हॉल में हाई स्पीड नेट कनेक्टिविटी की सुविधा अनिवार्य रूप से, मतलब नेट व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट चलता रहे। उसके बाद में ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए बीआरसी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण कक्ष के लिए प्रशिक्षण लिंक जनरेट किया जाए। जो भी ट्रेनिंग चलेंगी ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए तो बीआरसी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण का एक ऑनलाइन लिंक बना दिया जाएगा, जिससे कि अनुश्रवण होता रहेगा। यह प्रशिक्षण लिंक प्रत्येक बैच के लिए एक ही होगा। उक्त प्रशिक्षण लिंक को राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ एवं सीमेट इलाहाबाद प्रयागराज को ईमेल cmet@rediffmail.com पर एवं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 2 दिन पूर्व प्रेषित किया जाए। इसके बाद में ये तो हो गया। उसके बाद में जनपद स्तर से जो अनुश्रवण होगा उसका देख लेते हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संचालित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी मतलब DM और CDO द्वारा भी अनुश्रवण किया जाएगा। इसके बाद में प्रशिक्षण में दिशा निर्देश के विपरीत कमियां एवं शिक्षकों की दशा में खंड शिक्षा अधिकारी तथा सर्व संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मतलब कि कहीं भी अगर कोई कमी दिखाई देती है प्रशिक्षण में, जो भी आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके विपरीत अगर कोई कार्य दिखाई पड़ता है या मालूम चलता है तो DM सर CDO सर द्वारा इसका लगातार अनुश्रवण किया जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट पे मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक मतलब जो हमारे AD बेसिक सर होते हैं उनके द्वारा मंडल के प्रत्येक जिले के कम से कम 3 विकास खंडों का निरीक्षण किया जाए। और फिर है प्राचार्य डाइट एवं BSA द्वारा जनपद के सभी विकास खंडों में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण का निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाए। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश के क्रम में यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा शिक्षक अनुपस्थित मिलते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को अविलंब आज्ञा प्रस्तुत की जाए। मतलब कोई भी टीचर जो होगा वो अब्सेंट नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। इसका हाई लेवल पर जो है अनुश्रवण किया जा रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं पत्र के माध्यम से। इसके बाद में जनपद में संदर्भदाता अथवा विकास खंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का गुणवत्ता परक संचालन प्राचार्य डाइट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व रहेगा। इसके बाद में BRC पर संचालित शिक्षक प्रशिक्षण के फोटोग्राफ सहित विस्तृत आख्या, जो बात कही गई थी फोटोग्राफ होगा, वीडियो वगैरह जो भी होगा वो आपको जो है लिंक द्वारा भेजने की बात कही जा रही है। विकास खंडों को संकलित अनुसार गर्भित आख्या राज्य परियोजना को PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। इसके बाद में लास्ट पर है पैराग्राफ, अतः शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु समस्त ARP SRG एवं खंड शिक्षा अधिकारी की बैठक आहूत कर उपयुक्त निर्देशानुसार विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए तथा सर्व संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण का गुणवत्तापूर्ण संचालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।
काफ़ी जो है टाइट प्रशिक्षण दिखाई दे रहा है पूरा पढ़ने के बाद में। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो, ऐसा यहाँ पर अपेक्षा की जा रही है और सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई। प्रशिक्षण आप देख सकते हैं पत्र यहाँ पर जो है समाप्त हो गया है और ये जो है पत्र है राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से जारी किया गया है। प्रशिक्षण हेतु जो समय सारणी की बात आ रही थी वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण 5 दिन का चलने वाला है, जो डाइट पर संचालित होगा वो 5 डेज़ का है और जो ब्लॉक पे होगा वो 4 डेज़ का रहेगा। लेकिन जो 5 दिवसीय डाइट की ट्रेनिंग है वो देखिएगा उसका तारीख है 25 अक्टूबर से 4 नवंबर। मतलब कि ये आपके दिन चलेंगे, यहाँ पर 9-10 दिनों में पूरा कार्यक्रम कराया जाएगा, पूरा ट्रेनिंग ख़त्म की जाएगी 25 अक्टूबर से। आज 23 हो गया है अक्टूबर, 2 दिन बाद से 4 नवंबर के मध्य में ये प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया जाएगा। उसके बाद में ब्लॉक स्थित संदर्भदाता प्रशिक्षण, जिन जनपद में अधिकतम 10 विकास खंड हैं उन जनपदों में 1 बैच तथा 10 से अधिक विकास खंड वाले जनपदों में 2 बैच में प्रशिक्षण का आयोजन कराया जाए। ऐसे बहुत कम जनपद होते हैं जहां पर 10 से अधिक विकास खंड हों, जैसे कि शायद सीतापुर में ज़्यादा हैं, उसके बाद में बहराइच में भी शायद ज़्यादा हैं, क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा अगर है तो वहाँ पर 2 बैच और 1 बैच की यहाँ पर बात कर दी गई है। उसके बाद में स्थान डाइट रहेगा जो जनपद स्तर पर होगा और संदर्भदाता तो हैं ही जनपद स्तरीय। उसके बाद में शिक्षक प्रशिक्षण 4 दिवसीय, मतलब कि जो ट्रेनिंग अब ब्लॉक स्तर पर होनी है उसके विषय में बात है, जो कि 6 नवंबर से 10 दिसंबर 2023 के मध्य कराई जाएगी। इसके बाद में प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्र जो रहेंगे वो सब इसमें प्रतिभाग करेंगे और कंपोजिट के साथ संचालित प्राथमिक विद्यालय का जो स्टाफ होगा वो भी करेगा। 2 बैच में एक साथ प्रशिक्षण आयोजित किया जाए तथा प्रत्येक बैच में 50 प्रतिभागी से अधिक ना हो, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। उसका स्थान इनका BRC रहेगा, संदर्भदाता में ब्लॉक स्तर, जो भी डाइट से सीख करके आएंगे वो ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता के रूप में रहेंगे। ये तो था आपका समय सारणी, आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। अभी ये प्रशिक्षण के दिशा निर्देश जल्द ही हर जनपद में जो है जारी हो जाएंगे। ये आपका जो है पैसा जो उन्होंने आवंटित किया है हर जनपद में वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर ब्लॉक का रुपया जो है स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। लास्ट में टोटल देख सकते हैं 2941। उसके बाद में बजट है, ये अलग अलग दिया गया है डाइट का और उसका ब्लॉक वार, तो ये चीज़ है। इसके बाद में आइए दिखाते हैं PFMS पोर्टल के माध्यम से कैसे जो है धनराशि आवंटित होगी। PFMS पोर्टल के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी भुगतान का प्रोसेस जो होगा वो कैसे क्या होगा। सबसे पहले BRC पे प्रशिक्षण शुरू होने से पहले समस्त ARP प्रेरणा पोर्टल पर दिए गए DCF के माध्यम से अपने ब्लॉक के शिक्षकों की बैच वार सूची एक बना लेंगे, सूची बन जाएगी। उसके बाद में प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस के अंत में ARP अपने बैच के शिक्षकों की उपस्थिति अंकित कर देगा, ठीक है, अंकित हो गई सबकी उपस्थिति। उसके बाद में बैच के प्रशिक्षण के अंत होने के बाद समस्त BEO जो रहेंगे वो शिक्षक उपस्थिति को 2 दिवस के अंदर वेरीफाई करेंगे। ऑनलाइन काम सारा चल रहा है, बच्चा फीड कर दी, टीचर्स फीड हो गए हैं कि कौन कौन रहा उपस्थित रहा। उसके बाद में पोर्टल पर डाला गया, उसके बाद में BEO सर जो होंगे वो 2 दिन के अंदर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में 2 काम होंगे कि क्या, खंड शिक्षा अधिकारी के वेरिफिकेशन के बाद संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षक उपस्थिति को प्रत्येक सप्ताह के अंत में वेरीफाई कर दिया करेंगे। और क्या है, शिक्षक उपस्थिति की सूची राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा वेरीफाई भी की जाएगी, ये काम चलेंगे। उसके बाद में शिक्षक प्रशिक्षण की उपस्थिति सूची वेरीफाई की जाएगी, जो ट्रेनिंग चली है उसका भी वेरिफिकेशन होना है, वो क्या है। उसके बाद में जिला बेसिक शिक्षक जो BSA सर होंगे और AAO सर वो वेरीफाइड शिक्षकों की सूची PFMS पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद PFMS पोर्टल पर वेरिफिकेशन के बाद जो BSA रहेंगे भुगतान हेतु PFMS पोर्टल पर अपना अप्रूवल प्रदान कर देंगे। अप्रूवल का वहाँ पर क्लिक आएगा, वो अप्रूवल दे देंगे। फिर AAO सर जो होंगे वो PFMS पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण संबंधी भुगतान इनिशिएट कर देंगे। देन BSA PFMS पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण संबंधी भुगतान इनिशिएशन अप्रूव कर देगा। उसके बाद में BSA व AAO सर जो होंगे वो भुगतान करने के बाद रिसिप्ट फाइल प्रेरणा पोर्टल पर दिए गए DCF में अपलोड कर देंगे। इतनी बात रहेगी और पैसा जो है आपके अकाउंट में सबके ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो था पत्र, आप लोग देख चुके हैं, पूरा पत्र मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। उसके बाद में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी अगर संदेह होता है तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये जो पत्र था मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ट्रेनिंग आने वाली है। यहाँ पर सभी शिक्षक शिक्षा मित्रों को जो है यहाँ पर 170 रुपये के हिसाब से जो है हस्तांतरित किया जाएगा पैसा बैंक खाते में। तो यही सब बताना था, पत्र आ चुका है और जल्द ही आप सभी जनपदों में इसके दिशा निर्देश आ जाएंगे। ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।